अगर आप बिना एडजेक्टिव के इंग्लिश बोलते हैं माय डियर, तो आप एक आम जिंदगी जी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने बोला कि दिस इज अ कार। ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, एक आम जिंदगी वाला सेंटेंस है। इसको थोड़ा स्पेसिफिक बनाएं, अगर हम कुछ मिर्च मसाला लगाएं एडजेक्टिव के रूप में, तो सेंटेंस और किस तरीके से हो सकता है। अगर आप एडजेक्टिव ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ लग्जरियस सुपर फास्ट रेड कार। अब एक ये सेंटेंस था और एक था हमारा पहले वाला दिस इज अ कार। बस यही है वो काम एडजेक्टिव का जो सेंटेंस को सजाने का काम, डेकोरेटिव करने का काम करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, आज एडजेक्टिव्स बहुत ही ये जबरदस्त टॉपिक है और ये हर एक बैच में काम आएगा। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आता है। एग्जाम में किस तरीके से मैं आएगा मैं आपको वही बताऊंगा। क्यों? क्योंकि एक एडजेक्टिव अगर आ रहा है तब तक तो सेंटेंस नॉर्मल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि उसी सेंटेंस में कई सारे एडजेक्टिव आ गए, तो अब हम उन एडजेक्टिव को सेट कैसे करेंगे, मेन कहानी हमारी ये है। तो अब आइए जानते हैं हम अपने कुछ अलग एडजेक्टिव्स के बारे में। अब जैसे मैं आपको एडजेक्टिव के बारे में बता दूं कि एडजेक्टिव है क्या, तो वैसे तो हिंदी में आप जानते हैं विशेषण होता है इसका मतलब, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो हम क्या बता सकते हैं, क्या डिफिनीशन होगी, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, मॉडिफाइज और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। अब मैं अगर हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब ये है कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का यूज किया जाता है माय डियर, उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए मैंने यहां पर एग्जांपल लिख दिया कि आरव इज ए बॉय। आरव एक लड़का है। ओके, अब हमें ये नहीं पता कि आरव किस तरह का लड़का है, कैसा है। ठीक है, तो अब इसी में अगर हम ये बोले कि आरव इज अ स्मार्ट बॉय, अब यहां पर हमने क्या जोड़ दिया, स्मार्ट। यही है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का जैसे मैंने बताया, एडजेक्टिव का काम है उस नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताना, उनके बारे में बताना क्या है कैसे है, इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ये तो हमारी नॉर्मल सी बात होगी माय डियर। हमारा जो मेन टॉपिक है जिस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कि अगर हमारे सामने कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जहां पर कई सारे एडजेक्टिव आए हों, तो फिर उनका रीऑर्डरिंग क्या होता है, किस तरीके से हम उनको सेट करते हैं, आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कॉमन मिस्टेक जो सबसे ज्यादा होती है हमारे स्टूडेंट से क्या है, देखो फॉर एग्जांपल आपके सामने एक सेंटेंस आ गया, ए रेड बिग बैग। ए रेड बिग बैग, अब याद रखिएगा यहां पर जो रेड है ये भी एडजेक्टिव है माय डियर। ठीक है, जो बिग लिखा हुआ है ये भी एडजेक्टिव है। अब इसमें कितने, दो दो तीन तीन एडजेक्टिव आ गए, आगे कि नहीं आगे। तो अब किस तरीके से हमें लगाना होगा इसका, जबकि सही क्या होगा, सही ये होगा, ए बिग रेड बैग। अब क्या फॉर्मूला चलता है, उस फॉर्मूला के लिए भी मैंने आपके लिए जबरदस्त जो है एक सीरीज बनाई है। चलिए देखते हैं क्या है उस सीरीज का नाम। उस सीरीज का नाम है ओसेस कोमो। ओसेस कोमो, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता देता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कभी अगर ज्यादा एडजेक्टिव आ जाएं आपके सेंटेंस में, तो उनको किस तरह सेट किया जाता है वो आप जानिए। देखिए, अगर ज्यादा एडजेक्टिव आ गए, ठीक है, तो सबसे पहले ओपिनियन वाला एडजेक्टिव पहले आएगा, जहां पर ओपिनियन बताई गई होगी वो पहले आएगा। ओपिनियन मतलब जैसे ब्यूटीफुल, अगली, नाइस, ये ओपिनियन है, विचार है। नेक्स्ट है साइज। उसके बाद हमारा जो एडजेक्टिव होगा वो साइज वाला होगा। साइज मतलब बिग है, स्मॉल, टीनी, ये साइज हो गया। फिर उसके बाद एज वाला आएगा, ओल्ड, न्यू, यंग। फिर एस का मतलब शेप है, फिर शेप अगर बतानी हो किसी चीज की तब वहां पर हमें जैसे राउंड है, स्क्वायर है, फैट, फिर ये एडजेक्टिव आएगा। उसके बाद कलर बताएंगे, फिर ओरिजिन बताएंगे, फिर मटेरियल बताएंगे और बाद में बताएंगे पर्पस। अब आप सोच कर देखिए हमारे सेंटेंस में इतने तरह के या इतने एक साथ एडजेक्टिव आ सकते हैं। तो अगर इतने एडजेक्टिव एक साथ आ जाएं तो ये ट्रिक आपके सामने रही, आप इसका एसएस लीजिए और एंजॉय करिए। ठीक है, फिलहाल अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब इसको मैंने और डिवाइड कर दिया, देखो ओ एस ए, ओ से मैंने अभी बताया ओपिनियन। ओपिनियन मतलब क्या होता है, राय। जब भी किसी के बारे में हमें राय रखनी हो तो वो चीज सबसे पहले आएगी एडजेक्टिव के रूप में, राय। ब्यूटीफुल, एक्सपेंसिव, अगली, लवली। ओपिनियन में तुमको
ये ओपिनियन हो गया। एस का मतलब अभी क्या है, साइज है, आकार, बिग, स्मॉल, टिनी, ह्यूज। ए का मतलब क्या है, एज। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, एन एक्सपेंसिव स्मॉल एंटीक क्लॉक। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना क्या हुआ है हमारा, ओपिनियन। ओपिनियन क्या बताता है, एक्सपेंसिव। क्लियर बात। अब दूसरे नंबर पर कौन सा एडजेक्टिव आएगा, साइज वाला। अगर कहीं साइज है सेंटेंस में तो यूज करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। साइज इसका क्या था, स्मॉल, हमने स्मॉल लगा दिया। क्लियर बात। अब एज क्या है, एज मतलब उम्र, पुरानी है, नई है, कैसी है। तो हमने क्या बताया, एंटीक है, प्राचीन, और क्लॉक मतलब आप जानते हैं क्या होता है, घड़ी। तो ये हमारी ट्रिक थी, OSA। पूरी बड़ी वाली है जो मैंने पहले बताई थी, ये तो मैंने डिवाइड कर दिया, OSA। सबसे पहले ओपिनियन, फिर साइज, फिर उसके बाद हम क्या बताएंगे, एज। अब आ जाइए नेक्स्ट ग्रुप में मैंने बांट दिया SCO को। एस का मतलब होता है माय डियर शेप, आकृति बताना, राउंड, स्क्वायर, फ्लैट, ओवल। उसके बाद हमारा सी आएगा कलर। कलर क्या है उस चीज का, रेड है, ब्लू है, ब्राउन है, ब्लैक है, कैसा भी है। ओ से ओरिजिन। ओरिजिन आप जानते हैं मूल रूप होता है, इंडियन है, स्विस है, फ्रेंच है, जापानीज है, ये कलर के नाम बताने अपने को, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ए राउंड ब्राउन स्विस वॉच। सबसे पहले क्या बताना है अपने को, आकृति। तो ये हमारी राउंड क्या हो गई, आकृति। नेक्स्ट पर अपने को क्या बताना है, कलर। तो कलर मतलब क्या हो गया माय डियर, ब्राउन। उसके बाद ओरिजिन, कहाँ की है ये, स्विस की है ना। तो हमने ये बता दिया। और वॉच मतलब क्या हो गई, घड़ी। क्लियर है क्या, तो इनको भी ध्यान में रखिए। है तो वो पूरा ही जो मैंने पहले बताया था, अब इसको मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, शेप, कलर और ओरिजिन। अब एक और देखिए, ग्रुप 3 में हमारे दो बचे, एम और पी। एम का मतलब है माय डियर मटेरियल, और पी का मतलब क्या है, पर्पस। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, एम का मतलब है मटेरियल। मटेरियल आप जानते हैं, फॉर एग्जांपल वुडन, प्लास्टिक, सिल्क, लेदर, मेटल, ये सारे क्या होते हैं अपने, मटेरियल होते हैं। पर्पस क्या है, रनिंग है, वॉल है, वाटर है, बोतल है, ये सारे पर्पस मतलब इनका उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, ए वुडन वॉल क्लॉक। एक बात और इसमें लिखी हुई है, ध्यान समझिएगा, पर्पज सबसे आखिरी में। पर्पस कहाँ यूज किया जाता है, सबसे आखिरी। भाई लास्ट में अपनी ट्रिक में आया है ना, तो सबसे आखिरी में यूज किया जाएगा। और नाउन से एकदम चिपका हुआ होता है। किससे चिपका हुआ होता है, नाउन से। ठीक है, ए वुडन वॉल क्लॉक। वुडन आप समझ गए, लकड़ी है, मटेरियल है, और जो दीवार है वो क्या है, पर्पस। किससे चिपका हुआ है, क्लॉक से। वही बताया गया कि नाउन से चिपका हुआ होगा। नाउन आप जानते ही हैं, है कि नहीं। कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन। ठीक है, नाउन के बारे में भी मैं टॉपिक लाऊंगा, उसके बारे में भी आपको पूरा विस्तार से बात करेंगे। तो ये हमारी थी। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फनी स्टोरी है हमारे लिए एक क्रेजी ग्रूम। ग्रूम मतलब आप जानते हैं दूल्हा होता है। एक दूल्हा अपनी शादी में बोला, आई एम वियरिंग अ न्यू ब्यूटीफुल सिल्क टाई। सब हंसने लगे क्योंकि ऑर्डर गलत था। ठीक है, अब वहां पर वो ऑर्डर बताने नहीं, वो शादी करने गया था। अब इनको कौन बताए, इंग्लिश वालों को, है कि नहीं। फिर भी बता देते हैं। अब इसका मतलब क्या होगा, किस क्रम में सही रहेगा वो भी जानिए। उसने क्या बोला, आई एम वियरिंग अ न्यू ब्यूटीफुल सिल्क टाई, जबकि सही क्या होगा, ए ब्यूटीफुल न्यू सिल्क टाई। क्यों, क्योंकि सबसे पहले क्या बताया जाता है, ओपिनियन। फिर अगर उसमें एज आई है तो एज बता दो, फिर मटेरियल आया है तो मटेरियल बता दो, क्रम के अकॉर्डिंग। क्लियर है क्या बात। इधर भी लिख दिया। तो गलत ऑर्डर क्या होता है, एज, ओपिनियन, मटेरियल। अगर आप ऐसे सेट करते हो तो क्या माना जाएगा, गलत। सही ऑर्डर क्या है, ओपिनियन सबसे पहले, फिर उसके बाद एज, फिर उसके बाद हम क्या लगा देंगे, मटेरियल। अगर यही चीजें आई हैं तो, और कोई एडजेक्टिव नहीं आया है तो। ठीक है, अब अगली चीज आपके लिए एक फॉर्मूला चार्ट है। क्या, OSASCOMP, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। ठीक है, ओ मतलब माय डियर एक्सपेंसिव, एस मतलब स्मॉल, ए मतलब एंटीक, एस मतलब राउंड है, एस मतलब राउंड नहीं है, सॉरी। ठीक है, सी का मतलब कलर है, ओ का मतलब ओरिजिन है, एम का मतलब मटेरियल है, और पी का मतलब क्या है, पर्पस। इस तरीके से आप देखेंगे। ठीक है, ये हमारी ट्रिक थी, मैंने 2 बार आपको बता दी। जबरदस्त ट्रिक है, इसका एसेस आप लीजिएगा अच्छे तरीके से, और इसको हमेशा ध्यान में रखना। अब इसके बाद आपसे कभी भी एडजेक्टिव का क्रम लिखने में गलती नहीं होगी। अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए। एक और लास्ट चार्ट आपके लिए। सबसे पहले ये हमारे वो चार्ट मैंने बना दिया है जो हमारे डेली यूज इसके ज्यादा होते हैं। मतलब जैसे मान लो मैंने आपको पूरा बताया था 7 या 8 पार्ट। ठीक है, ये यूज कम होते हैं, ये यूज ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले किसका ध्यान रखो आप, साइज का।
फिर कलर का, फिर उसके बाद किसका, मटेरियल का। ठीक है, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से आप समझ जाओ। साइज है, कलर है और क्या है, मटेरियल। क्लियर। ये 3 स्टेप आपको याद में रखने हैं जो आपके हर एक एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। प्रैक्टिस और आप भी करवा देते हैं। जैसे पहले बताया था, ए बिग रेड प्लास्टिक बैग, अब आप इनको देखोगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी। दूसरा है ए स्मॉल ब्लैक लेदर वैलेट। स्मॉल क्या हो गया माय डियर, छोटा। सबसे पहले क्या बताइए, साइज। उसके बाद क्या बताइए, कलर। तो ब्लैक हमारा क्या हो गया, कलर। उसके बाद क्या बताना है, मटेरियल। तो लेदर हमारा क्या हो गया, मटेरियल। क्लियर है क्या माय डियर। अच्छा, एक और पॉइंट आपके लिए, अब बारी तुम्हारी है। आपको कमेंट में मुझे बताना है कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा और इसका आंसर क्या होगा। फिलहाल मैं इसको ढक लेता हूं ऐसे। आपको ये बताना है क्या, आई बॉट अ लेदर ब्लैक ब्यूटीफुल जैकेट। अब बताइए क्या ये सेंटेंस सही है, और अगर गलत है तो सही क्या होगा वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। फिलहाल चूंकि आप हमारे चैंपियन रह गए, डियर रह गए, तो मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। ध्यान दीजिए माय डियर, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, सबसे पहले देखिए क्या आया हुआ है, इसका मटेरियल आया हुआ है, फिर कलर आया हुआ है, फिर इसकी ओपिनियन आई हुई है। और ये हमारा जो क्रम है वो क्या होता है, गलत। सही क्रम क्या होगा, सबसे पहले ओपिनियन आना चाहिए, फिर कलर आना चाहिए, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, मटेरियल। ठीक है, याद रखना, सबसे पहले ओपिनियन, सबसे लास्ट में पर्पस, ओपी। सबसे पहले ओपिनियन, सबसे लास्ट में पर्पस। ठीक है, तो सबसे पहले ओपिनियन हमारा आ चुका है, फिर कलर आएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, मटेरियल। ओपिनियन क्या है कि वो ब्यूटीफुल है माय डियर। ठीक है, कलर इसका क्या है, ब्लैक, और मटेरियल इसका क्या है, लेदर। तो ये हमारा टॉपिक था एडजेक्टिव का। बहुत सारे मेरे पास आया करते थे जिनके बारे में पूछा गया मेरे से कि सर आप एडजेक्टिव कब क्लियर करेंगे। तो आई होप ये टॉपिक आप एकदम क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे आपसे ऐसे ही कुछ एंटिक टॉपिक्स के साथ। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।